कहानी है 1968 की, जब प्रतिमा श्रीवास्तव जी का जन्म हुआ। और ठीक 4 साल पहले 1964 में जन्म लिया था पवन जी ने। मानो किस्मत ने 2 अलग अलग वक्त में एक ही कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। 1983 प्रतिमा जी 10वीं कक्षा में थीं। बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान उन्हें चिकन पॉक्स हो गया। हालत बहुत खराब थी, लेकिन हिम्मत वो कम नहीं हुई। बीमारी के बावजूद उन्होंने परीक्षा पास की। पवन जी अपने पिताजी की बहुत इज्जत करते थे। उनका फैसला उनके लिए आखिरी फैसला होता था। 1987 में जब उनका परिवार प्रतिमा जी को देखने आया तो पूरे परिवार को प्रतिमा जी पसंद आ गई। और उसी साल प्रतिमा जी और पवन जी एक दूसरे के हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने अपनी परीक्षा लेनी थी। 1988 में उनका पहला बेटा पीयूष हुआ, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो उन्हें छोड़कर चला गया। दर्द बहुत था, पर दोनों ने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद जिंदगी फिर मुस्कुराई। 2 नादान नटखट बच्चे आए, निखिल और प्रियंका। लेकिन अब सवाल था, सपना या समझौता। जब उनकी बेटी सिर्फ 11 महीने की थी, प्रतिमा जी ने बीएड करने का फैसला लिया। दिल पर पत्थर रखकर वो अकेली पढ़ने गई। नौकरी लगी, लेकिन बच्चे छोटे थे तो नौकरी छोड़ दी। 2 साल बाद वो फिर से टीचर बनी। दूसरी तरफ पवन जी टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। फिर वो छोड़कर 1989 में यूनिवर्सिटी में नौकरी की। उनकी जिंदगी में भी संघर्ष कम नहीं था। आज उनकी बेटी एक फैशन डिजाइनर है। बेटा इंजीनियरिंग के बाद आज एक कंपनी में सीईओ है। 2014 में बेटी की शादी हुई और फिर आया उनका पोता। 2019 में बेटे की शादी हुई और फिर पोती ने जन्म लिया। आज उनके पोते पोतियां 12 साल और 5 साल के हैं। और जब वो अपने पोते को गोद में लेते हैं तो उन्हें निखिल और प्रियंका दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कहानी पैसों की नहीं थी, ये कहानी प्यार की थी। नमस्कार, मैं पवन श्रीवास्तव। वाकई ये बात कहना पड़ेगा कि मेरे बच्चे, बल्कि हम दोनों के बच्चे हमारे इतने मतलब ओबीडियंट हैं कि जैसा हमने अपने पेरेंट्स से सीखा वही हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। जैसा हमने उनकी बात मानते हैं, ऐसे ही वो लोग हमारी बात मानते हैं। हमारे पवन जी बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनको रोना आता है। बेटी की शादी 2014 में हुई, उसके बाद से ये इतने इमोशनल हो चुके हैं कि नीलकमल का वो गाना आता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। ये रोते हैं और मैं इनका चेहरा देखती हूँ, क्यों भाई क्यों रो रहे हो? अच्छे घर में बेटी गई है तो रोना क्यों है, खुश होना है। पर ये बहुत जल्दी से ना इमोशनल ज़्यादा होते हैं। बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं। द्वेता पोती, उनके संग में मैं अपना बचपन जीती रहती हूँ। उनके संग में वही सब खेल खेलती हूँ। आज जो श्रुति ने, गौरव ने हमको सतोलिया और ये लट्टू चलाना गिल्ली डंडा, हम लोगों ने वो बहुत खेले। कंचे तो मैंने इतने खेले।